बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज टॉक यशवीन जमाल के साथ मैं हूं आपकी मेजबान महा इकबाल। 26वीं आईनी तरमीम के बाद हुकूमत का 27वीं आईनी तरमीम लाने का शोशा। हुकूमती मुशीर बराए कानून बैरिस्टर अकील के मुताबिक हुकूमत इत्तेहादियों की ख्वाहिश पर 27वीं आईनी तरमीम लाने जा रही है। बैरिस्टर अकील का अपने बयान में कहना था कि हमारी इत्तेहादी जमात MQM ने 26वीं आईनी तरमीम में इस शर्त पर वोट दिया था कि अगली आईनी तरमीम में आइन के आर्टिकल 140A जो कि लोकल बॉडी से मुतल्लिक है, इसमें तरमीम जाएगी। MQM का यह मुतालबा शुरू रोज से है कि जिसके बायस हुकूमत 27वीं तरमीम लाने जा रही है, लेकिन इस तरमीम में मिलिट्री कोड के हवाले से कोई शिक शामिल नहीं होगी। जबकि विफाकी वज़ीर इत्तलात ने 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से खबरों को यकसर मुस्तरद कर दिया है। अताउल्लाह तारा ने कहा है कि 27वीं आईनी तरमीम ना तो ज़ेर गौर है और ना ही हुकूमती सतह पर ऐसी कोई बात सामने आई है। ऐसे हालात में किसकी बात सही है और किसकी बात गलत है, किसकी बात काबिल भरोसा है और कौन नाकाबिल भरोसा है, एक ही मामले पर हुकूमती अरकान के मुतज़ाद बयानात हुकूमत में कन्फ्यूजन की वाज़ेह निशानदही करते हैं। इस कन्फ्यूजन की वजह क्या है? मौजूदा हालात में क्योंकि हुकूमती वज़रा बुशरा बीबी की रिहाई को लेकर काफ़ी फिक्रमंद नजर आ रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि बेगम साहिबा की जो रिहाई है पेशावर रवानगी मामूल की कार्रवाई नहीं है। पंजाब को खैरबाद कहकर बेगम साहिबा का पेशावर वज़ीर आला हाउस की एनेक्सी में डेरे डालना पसे पर्दा दास्तान की निशानदेही है। क्या बुशरा बीबी की रिहाई किसी डील या ढील के नतीजे में हुई? इस पर भी लीगी रहनुमाओं के बयानात में तजाद पाया जा रहा है। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का ख्याल इससे मुख्तलिफ है। उन्होंने कहा है कि बानी PTI और उनकी हमशीरा ने वाकई ही सही जेल काटी है और इसका अंदाजा उन्हें भी अब हो रहा है। हुकूमत इतनी कंफ्यूजन का शिकार आखिर क्यों है? क्या मौजूदा सूरत हाल हुकूमत की मुट्ठी से रेत की तरह निकल रही है? तो इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं, सीनियर रहनुमा हैं राना आतिफ साहब ने। आतिफ साहब, सारी सिचुएशन आपके सामने है। पहले तो 26वीं आईनी तरमीम लाई गई हुकूमत की तरफ से, अभी ये शोर थमा नहीं कि हुकूमत की तरफ से ये अब बातें सामने है कि 27वीं आईनी तरमीम को लाया जाए। इसकी निशानदही कुछ विफाकी वज़रा भी कर चुके हैं। राना सनाउल्लाह की तरफ से इस बात की निशानदही कुछ इशारा किया गया है कि वो आईनी अदालत को भी अब लेकर आएंगे। आपको क्या लगता है कि हुकूमत की तरफ से तरमीम पर तरमीम क्यों लाई जा रही है और अब इस मामले पर 27वीं तरमीम पर PTI की क्या स्ट्रेटेजी होगी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आप जैसे आपने अपने इंट्रो में खुद ही बयान किया कि ये हुकूमत के अंदर खुद ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है जी। तो आधे इनके वज़रा कह रहे हैं कि 27वीं आईनी तरमीम लेके आएंगे, आधे कह रहे हैं कि वो नहीं लेके आएंगे। तो देखें, अभी तो इस पर कोई बात करना कबल अज़ वक्त है। वी विल क्रॉस अ ब्रिज व्हेन इट विल कम। तो और हमें पता नहीं है कि वो 27वीं यानी तरमीम के अंदर क्या क्या चीज़ें लेके आ रहे हैं। अभी तो सिर्फ ये स्पेकुलेशन की हद तक है। तो आई थिंक उसमें बात करना भी मेरे ख्याल में कबल वक्त होगा, और जब तक हमें उसके कोई खदोखाल हमारे सामने ही नहीं आते तो उसके बारे में हम कोई रायज़नी नहीं कर सकते। ठीक है आतिफ साहब, वैसे तो ख्वाजा राना सनाउल्लाह की तरफ से भी बात की जा चुकी है। चले ख्वाजा आसिफ के बयान पर सामने आ जाते हैं। ख्वाजा आसिफ ही कह रहे हैं कि जो सारी PTI पेशावर की तरफ जा रही है इसके पीछे कुछ ना कुछ है, या तो डील है या फिर ढील दी जा रही है। कुछ इस बारे में बताइएगा, क्योंकि बुशरा बीबी साहिबा भी जो कि हम तवक्को कर रहे थे कि वो लाहौर की तरफ ही रुख करेंगी, लेकिन वो अचानक पेशावर चली जाती हैं। अब उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अंदर ही अंदर कुछ खिचड़ी पक रही है और कारकुनान को बेवकूफ बनाया जा रहा है। कुछ क्लैरिफिकेशन, कुछ वजाहत कर दीजिए। मुझे समझ नहीं आई कि पेशावर जाने में क्या मसला है। पेशावर भी पाकिस्तान का हिस्सा है। तो मेरा ख्याल है कि ये तो कोई इस बात पे तो मुझे समझ नहीं आई कि पेशावर जाने में क्या एतराज है। वो लाहौर भी आएंगी, इस्लामाबाद भी आएंगी, उनका लाहौर में भी घर है, इस्लामाबाद में भी घर है। तो अभी आप जो मुनासिब समझा होगा, खान साहब की इंस्ट्रक्शन भी यही थी कि वो फिलहाल पेशावर चले जाएं। तो उस पे अमल किया है। और आप जानते हैं कि जो अमूमी हालात हैं तो उसको पेश नजर रख के तो फैसला किया गया होगा। ये कहा जा रहा था कि हो सकता है यहाँ पर कोई गिरफ्तारी का खौफ था और फिर वहां उन्होंने इसलिए रुख किया कि कुछ अहम मीटिंग्स उनकी तरफ से होने जा रही थी। ये किसने कहा है आतिफ साहब? यही खबरें सामने आ रही है। देखिए, ये देखिए बात सुने, ये जो हुकूमती वज़रा हैं, देखें आपने खुद ही अभी कहा था कि एक वजीर एक बात कर रहा है, दूसरा वजीर उसी बात की नफी कर रहा है। तो देखिए, मैं आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आपको बात बताऊं। जिस तरह इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी साहिबा ने जेल काटी है,
जिस तरह वो इमरान खान साहब के साथ खड़ी रही हैं, उनकी जो प्रेस स्टेटमेंट भी आई है कि वो एक नजरिए के लिए खड़ी हुई है, तो ये किसी भी किस्म की कोई डील नहीं है। ये सिर्फ वो लोग कहते हैं जो खुद इनको पता है कि ये लोग खुद डीलें करके आप जेलों से बाहर आते हैं। देखें, ये तासुर देना, देखिए उनकी जमानत तो अदालत ने की है। अब मुझे ये बताएं कि ये तो एक तरह के अदालत के किरदार को मशकूक बनाने वाली बात है। हालांकि जो जमानत हुई वो तो अदालत ने दी है। अब वो 9-10 माह से वो जेल के अंदर थी, खान साहब 14 माह से जेल में हैं, तकरीबन 15 माह हो चुके हैं। तो किसी किस्म का, खान साहब भी बार बार ये बात कर चुके हैं, हम आइन और कानून की इस मुल्क में हुक्मरानी चाहते हैं। हम जो पुरानी सियासत थी जिसमें डील के जरिए अपने जाती मफादात को देखते हुए और अपनी करप्शन के केसेस को बचाने के लिए डीलें की जाती थी, खान साहब के ऊपर तो खान साहब को कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है किसी के ईमानदारी की। पाकिस्तान के अंदर जितनी पाकिस्तानी कौम उन पे एतमाद करती है, तो वो मैं आपको बात बताना ये चाह रहा हूँ कि ये सरीहन ये जो है एक कानूनी अमल के तहत उनकी जमानत हुई है और आपको पता है कि उनका कितना लंबा ट्रायल हुआ। बिल्कुल, आतिफ साहब यही कह रहे हैं, उन्होंने सही कह रहे हैं आप, उन्होंने जेल भी काटी और फिर पेशावर जाकर राहदारी जमानत भी हासिल कर ली गई। क्यों ये इतना खौफ में मुब्तला है? क्योंकि आप लोग तो एक मिसाल बनना चाहेंगे। आपकी तरफ से कहा जा रहा था कि हम कारकुनान के लिए मिसाल बनेंगे, हम गिरफ्तारियों से डरते नहीं, इनकिलाब लेकर आएंगे। तो मेरा ख्याल है कि हमारी पार्टी में जितने लोगों ने गिरफ्तारियां दी हैं, जिस तरह की, देखिए हर पार्टी की अपनी एक हिकमत अमली होती है, ठीक है, और वो उस पार्टी उस हिकमत अमली के तहत ही मूव करती है। सिचुएशन के हिसाब से जो आपकी स्ट्रेटेजी होती है वो इवॉल्व करती है, ये कोई फिक्स स्ट्रेटेजी नहीं होती। तो जहां आप देखते हैं, जहां पे हमारे लोगों ने अब सिचुएशन के मुताबिक पीटीआई की क्या स्ट्रेटेजी है, क्योंकि हुकूमती वज़रा की तरफ से बयान दिया जा रहा है कि आखिर ऐसे क्या वजह बनी कि बुशरा बीबी पेशावर चली गई और वहां पर मिल बैठकर अब कुछ ऐसी मीटिंग हो रही हैं? नहीं जी, मेरा ख्याल है, देखिए अगर बार बार अगर हम मुझसे ये पूछेंगे हुकूमती वज़रा कह रहे हैं, हुकूमती वज़रा तो दिन रात एक खास किस्म का प्रोपेगेंडा करते हैं। तो प्रोपेगेंडे का जवाब हर बार मैंने आपको कैटेगोरिकली बता दिया कि जो उनकी जमानत हुई है वो सरीहन वो बिल्कुल कानून के तहत हुई है। और कोई अब ये सिर्फ ये तासुर देने के लिए, लोगों को डाइवर्ट करने के लिए, मैंने आपको पहले भी कह दिया कि डील तो वो लोग करते हैं जिन्होंने कोई करप्शन की हो। जिन्होंने करप्शन ना की हो, जिन्होंने जो मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी चाहते हो, तो वो क्यों डील करेंगे? हमारी डील तो सिर्फ इसी चीज के लिए है कि मुल्क में आइन और कानून, हम तो सिर्फ यही चीज चाहते हैं, हमारे लिए और हमारे कोई मुतालबात नहीं है। तो आतिफ साहब, वैसे काफ़ी कुछ ऐसे वज़रा हैं विफाक की तरफ से जो इस बात की निशानदही कर चुकी हैं कि 27वीं आईनी तरमीम हम लेकर आएंगे, और बैरिस्टर अकील मलिक भी कह चुके हैं, राना सनाउल्लाह साहब भी कह चुके हैं। वैसे 26वीं आईनी तरमीम को भी आप काफ़ी हद तक, आपकी तरफ से कोशिश थी कि वो हम ना लाने दें, लेकिन बिलाखिर वो पास भी हो गई। अब क्या आपकी तरफ से रास्ता अपनाया जाएगा? मज़ीद बंदे टूटने से बचाएंगे? स्ट्रेटेजी क्या होगी? मैंने आपको पहले बता दिया कि जब देखें, अब ये हुकूमती वज़रा खुद कंफ्यूजन का शिकार हैं। आधे हुकूमती वज़रा कह रहे हैं कि कोई 27वीं आईनी तरमीम नहीं है, उसके कोई खदो खाल नहीं है। तो जब वो कुछ चीज आएगी तो फिर उसके ऊपर कमेंट किया जा सकता है। अभी तो ये सिर्फ एक सिर्फ स्पेकुलेशन है, अभी सिर्फ तो ये एक मुबालगा रही है कि शायद आए शायद ना आए। तो मेरा ख्याल में अभी तो इसके ऊपर कमेंट करना है बिल्कुल कब्ल वक्त है। ठीक है। तो आतिफ साहब, अब पहले यही बातें होती रही थी कि हम 26वीं आईनी तरामीम को भी पास नहीं होने देंगे, लेकिन फिर आखिरकार ये मामला भी हो गया, 26वीं आईनी तरामीम आ भी गई, आपकी तरफ से बड़ा टफ टाइम देने की कोशिश की गई, लेकिन बिलाखिर कामयाबी तो मिल गई हुकूमत को। अब कहीं ये ना हो कि अभी भी 27वीं आईनी तरामीम हो, आईनी अदालत की तरफ जो इशारे किए जा रहे हैं, आईनी अदालत भी बन जाए और फिर आपको नाकामी का सामना रहे। देखें, पार्लियामान के अंदर, देखें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। हम बार बार कह चुके हैं कि ये इस असेंबली का मैंडेट नहीं है, क्योंकि ये फॉर्म 47 की असेंबली है। हम एक आईनी, कानूनी और एक पार्लियामानी जद्दोजहद कर रहे हैं, तो उसके अंदर हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। देखें, जो नंबर्स हैं, जिस तरह की भी असेंबली बनाई गई है फॉर्म 47 की, जो नंबर्स हैं वो हमारे पास नहीं है। हमने पूरी कोशिश की कि हम अपने जो मौलाना फजल रहमान साहब को भी इस इशू पर ऑन बोर्ड लें, और हमने पूरी कोशिश की। तो हम देखें, हम जो हुकूमती इत्तेहाद है उनके पास नंबर अगर उन्होंने पूरे किए तो हम उसको कैसे रोक सकते थे? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में तो कोई हम जोरे बाजू तो नहीं रोक सकते, हम तो सिर्फ अपनी नंबर्स के ऊपर ही रोक सकते थे। हमने इसकी पूरी कोशिश की और हमारे लोगों ने इसको पूरा रेजिस्ट किया।
पार्लिमानी तौर पे, जमहूरी तौर पे और आईनी तौर पे, और यही हम एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अब यही कर सकते हैं। और हम बार बार ये कहते हैं कि देखें कि जो 26वीं आईनी तरमीम लेके आई गई, ये और मौलाना फजल रहमान ने भी ये कहा था, हमारी पार्टी का ये मौकफ था कि देखें ये इस असेंबली का मैंडेट नहीं है। और देखें इसके बाद ये पाकिस्तान की लीगल फ्रेटर्निटी के ऊपर ये पूरा इस पे कंसेंसस है कि इसके तहत जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव के ताबे किया जा रहा है कि जाने की कोशिश है ये। तो हम तो बार ये बात कह चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर हम आज़ाद अदलिया चाहते हैं, हम आइन और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, और हमने अपनी पूरी कोशिश की, और हमारी पार्टी के तकरीबन 99% लोग हमारे साथ, इमरान खान के साथ खड़े रहे। तो मेरे ख्याल में तो हमने तो पूरा इसका जो भी कर सकते थे, जिस तरह के हमने इसका पूरा मुकाबला किया इसका। तो लेकिन आतिफ साहब, बड़ी हैरत की बात, बिल्कुल हैरत की बात ये है ना कि हुकूमत तो जीत गई, हुकूमत ने आपके बंदे भी तोड़ दिए। ऐसा क्यों है? पीटीआई के अरकान क्यों टूट जाते हैं इतनी आसानी से? वैसे तो बड़े बड़े दावे किए गए थे कि हुकूमत की कुछ अरकान हैं जो हमारी साइड लेंगे, हमारी हिमायत में आएंगे, लेकिन सिचुएशन इसके बरक्स थी। खैर, अब क्या लगता है कि अपने बंदों को आप टूटने से बचा पाएंगे? इनकलाब ऐसे तो नहीं आएगा ना, इतने कमजोर अरकान से जो पैसा दे के बिक जाए? मेरे ख्याल पहले आपको सवाल करना चाहिए, जिन्होंने पहले भी सिंध हाउस के अंदर मंडी लगी थी, जिन्होंने पैसा लगाया, पहले तो आपको ये क्वेश्चन करना चाहिए। जो और जिन लोगों ने लिया हमने उनको पार्टी से फारिग कर दिया, ठीक है ना। तो ये कोई हम पार्टी के ऊपर तो ये पार्टी यही कर सकती थी, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ हमारे 99% लोग पार्टी के साथ खड़े रहे। जिस तरह के लोगों को ऑफर्स थी, जिस तरह के लोगों को लालच दिया गया, उसके बावजूद लोग पार्टी के साथ खड़े रहे। ठीक है, लेकिन जो बंदे टूटे उसी से कामयाबी मिली ना गवर्नमेंट को। खैर, वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर की तरफ से जो कहा गया है कि अगर बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से हमें ऐसी ही खबरें मिलती रहीं तो फिर हम पूरा पाकिस्तान बंद कर देंगे। अब क्या हम वही सिचुएशन देखेंगे कि आप कारकुनान को तो बुला लेते हैं, उन्हें पुलिस के हवाले कर देते हैं, लेकिन खुद जो मेन लीडरशिप है वो बैठी रहती है, वो हमें फ्रंट लाइन पर नजर नहीं आती? या फिर कुछ और, अब आप लोग पूरी कुव्वत के साथ सामने निकलेंगे, खुद भी मुकाबला करेंगे पुलिस का? नहीं, देखिए मेरा ख्याल है हमारी लीडरशिप सारी, ये जो पिछली दफा जो हुआ है वो एक खास माहौल के अंदर एहतजाज था, उसके अंदर पार्टी की राय, पार्टी का कोई हदायत पार्टी चेयरमैन की तरफ से, इमरान खान साहब की तरफ से अदा ये थी कि जो पार्टी के जो हमारे लेजिस्लेटर है नेशनल असेंबली के, वो अपने आप को महफूज रखें। अदरवाइज अलीमीन गंडापुर ने इसको लीड किया। पहले भी जितने भी जलसे होते हैं, जितने भी हमारे एहतजाज होते हैं, हमारी पार्टी के सारे लोग उसको फ्रंट से लीड करते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल ऐसी कि जो आप बात कह रही कि इसमें कोई सच्चाई है। हर मौके के हिसाब से पार्टी ऐसा नहीं है। आपके अपने लोग भी कह चुके हैं कि ठीक है, हम मानते हैं इस चीज़ को। बुशरा बीबी इस बात की कर चुके हैं, गवाही दे चुके हैं कि लोग बाहर नहीं निकलते। हो सकता है इनका अपना इरादा नहीं है कि बानी पीटीआई को बाहर निकालने के लिए आप लोग खुद भी मुखलिस नहीं है। ये बातें आपकी बुशरा बीबी भी कर चुकी हैं। मेरा ख्याल है जो आप बात करिए, मैंने तो ऐसी बात कोई नहीं सुनी, ना ऐसी कोई बात है। चलें ठीक है, फिर आप यही बता दें कि अब जो अली अमीन गंडापुर आ रहे हैं सड़कों पर, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होगी? पूरे मुल्क को बंद करने जा रहे हैं? क्योंकि बानी पीटीआई की तबीयत को लेकर अगर आप ये कह रहे हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर ये रास्ता भी तो नहीं ठीक, क्या पूरा मुल्क ही बंद कर दें? मुझे देखिए मुझे आपकी क्वेश्चंस की ऑनेस्टली स्पीकिंग, अब आपको मैंने एक बात की, देखें उन्होंने बात की एहतजाज जमहूरियत का बुनियादी हक है, और हम इमरान खान साहब की सेहत को लेके हमारी पार्टी के अंदर एक बड़ी तशवीश पाई जाती है। देखें वो इस टाइम उनको जिस तरह पहले उनको 2-3 हफ्ते उनको सॉलिटरी कंफाइनमेंट के अंदर रखा गया, उनको एक सब स्टैंडर्ड फूड दिया गया, तो क्या हम समझते एक सबसे बड़ी मुल्क की सियासी जमात और जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ ये ट्रीटमेंट है, तो ये किसी तरह से ये जस्टिफाइबल ट्रीटमेंट है? तो अगर हमारे पास अब क्या करें, अगर हमें ये हो कि अगर हमें कहीं से रिलीफ नहीं मिल रहा, तो जमहूरियत के अंदर एहतजाज आपका फिर आखिरी हक होता है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि एहतजाज से क्या इतना आप क्यों कह रही कि जी हम एहतजाज करेंगे, तो हम एहतजाज करेंगे अगर हमें लगे कि हमारी जो देखिए ना, बात ये आ रही है कि अगर आप ये एहतजाज की धमकी लगाकर ये कहेंगे कि हम बानी पीटीआई को रिहा करा देंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता, तो फिर ये बात गलत है ना। फिर यही आवाजें उठ रही हैं कि आप लोग कानूनी रास्ता इख्तियार करें, ना कि सड़क पर आकर। जमहूरियत के अंदर जहाँ पे जमहूरियत होती है वहां पे ये होता है कि लोग अपने आईनी हकूक के हसूल के लिए लोग एहतजाज करते हैं।
तो मुझे आपकी सिर्फ इस बात से समझ बिल्कुल नहीं आ रही। एहतजाज करते हैं जमहूरियत का हमें अंदाजा है, लेकिन ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैं इस बजा आप फरमा रहे हैं, लेकिन बात यह है ना कि आप फिर धमकियां क्यों लगाते हैं कि अगर हम बानी पीटीआई को 15 दिन में रिहा नहीं कराएंगे तो मेरा नाम बदल दिया जाए। हम इस चीज की बात कर रहे हैं, आप इनकलाब की तरफ आ रहे हैं, लेकिन इस तरह दावे करके फिर आप वापस चले जाएं। देखिए पॉलिटिकल, देखिए बात सुनिए, पॉलिटिक्स के अंदर आपने, अगर आप दुनिया की पॉलिटिक्स को देखें, पॉलिटिक्स के अंदर आप स्टेटमेंट्स देते हैं, आप क्लेम करते हैं और आप उनको अचीव करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें कई दफा आपको कामयाबी होती है, कई दफा नाकामी होती है, लेकिन वो कोई ये इतना कोई नहीं कि इसके ऊपर पूरा हम प्रोग्राम कर दें कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी चीफ मिनिस्टर के पी अली गंडापुर साहब ने, तो वैसे नहीं हो सका, वैसे नहीं हो सका, तो वो आप पूरी कोशिश करते हैं और हमारी पूरी कोशिश है खान साहब जल्द से जल्द जो उनके ऊपर जो जाली मुकदमात हैं उनका खात्मा, और खान साहब जल्द से जल्द बाहर आए, और इसके लिए हम एहतजाज भी करते हैं, हम अपनी आवाज भी बुलंद करते हैं, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर भी। अच्छा, तो चले ठीक है, हुकूमत की तरफ से जो स्टांस सामने आते हैं वो कहते हैं कि आप लोग उस वक्त एहतजाज करते हैं जब मुल्क की मईशत दुरुस्त की तरफ गामजन हो जाती है, जब भी कोई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बाहर की डेलीगेशंस पाकिस्तान आते हैं तब आप एहतजाज की कॉल दे देते हैं। मैं आपको याद कराऊंगा कि 2 साल पहले OIC हुई थी, तो यही जो जिनका अब ये जो PDM की जो हुकूमत है, तब इन्होंने एहतजाज किया था, तब इनको ये कहा गया था कि OIC हो रही है, जो कि पाकिस्तान में पता नहीं कितने सालों बाद OIC होने लगी थी, और 2 दफा 6 माह में 58 जो मुसलमान मुल्क हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर्स आए थे, इवन चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर आए थे, तो तब तो इन्होंने कहा था हमें किसी चीज की परवाह नहीं है। देखिए हम समझते हैं, और आपने जो मईशत की बात की, कौन सी मईशत की बात कर रहे हैं? मईशत तो आपकी अभी आप रिपोर्ट पढ़ लें IMF की, तो उसमें तो लिखा कि मईशत की जो है, मईशत की कोई सेमत दुरुस्त नहीं है। आप बिजली के आप देख लें, आप निरख देख लें, आप महंगाई पहले आसमानों पे ले जाके, उसके बाद उसमें थोड़ी सी ज़ाहिरी बात है, देखें होता है कि जब महंगाई एक खास सतह से ऊपर चली जाती है तो उसके बाद उसके अंदर एक उसमें ठहराव आ जाता है, तो ये उसका बड़ा क्रेडिट ले रहे हैं कि पहले आपने तमाम चीजें, जो चीज 10 रुपए की थी पहले आपने 50 रुपए की कर दी, अब वो 50 से 48 रुपए की हो जाए तो आप कहें जी मैंने महंगाई में कमी कर दी। ये तो बड़ी माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त डेफिनेशन है महंगाई में कमी करने की। माइशत की कोई सहमत इनके पास ना कोई रोड मैप है, ना कोई प्लान है। जो आप बातें कर रही थी, इनके पास यही प्लान है कि सारा दिन आके जी फलाने बंदे ने ये कह दिया, PTA के फलाने बंदे ने ये कह दिया। इनकी हुकूमत की कोई गवर्नेंस स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी नहीं है, और कोई ये तो बातें तो ये 3 साल पहले भी ये करते थे, जब ये इन्होंने लेन देन वो लोगों को खरीद के, जब इन्होंने हुकूमत PDM 1 जब आई थी तो तब भी इनका जो प्री टैक्स था वो तो यही था कि ये तो मईशत को ठीक करने आए थे। उसके बाद आप इनके जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है शाहिद खान अब्बासी, ये इनके ही फॉर्मर मिनिस्टर है मोहम्मद जुबैर, इनके ही फॉर्मर मिनिस्टर है मिफ्ता इस्माइल, तो उनके आप सिर्फ हमें आप छोड़ दें, आप सारे एक्सपर्ट्स को भी छोड़ दें, ये इनके जो 3 फॉर्मर बंदे हैं उनकी स्टेटमेंट्स पढ़ लें। मोहम्मद जुबैर ने कहा कि जब PTA की हुकूमत थी कोई इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं था, इन्होंने आके क्राइसिस पैदा कर दिया। शाहिद खान साहब का आप सुन लें, तो आप हमारी बातों पर जाएं, जो इनके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है वो इनके बारे में क्या कहते हैं, इनकी परफॉर्मेंस के बारे में कहते हैं, सिर्फ वही काफी है। अगर मैं यहाँ पे इनकी चार्जशीट इनकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की चार्जशीट पेश करूंगा, वो तो बहुत लंबी चार्जशीट है इनकी। चलें ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा से हाजिर होंगे। स्टे विद अस।